आदरणीय सीमा द्विवेदी जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे नगर पालिका की प्रथम नागरिक आदरणीय चेयरमैन मनोरमा महर्षि जी से आग्रह करूंगा कि वो भी पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करने का कष्ट करें। ब्रजेश यादव ब्लॉक प्रमुख, सुनील यादव ब्लॉक प्रमुख, ऐसे सभी से मैं आग्रह करता हूं कि पुष्पगुच्छ देकर के हमारी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे महेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में एमएलसी हैं, उनको भी हमारे विधानसभा संयोजक जसविंदर सिंह गुच्छ देकर स्वागत करने का महाराष्ट्र के एमएलसी आदरणीय हंसराज जी आए हैं, उनसे भी कहूंगा पुष्पगुच्छ देकर के हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। सुनील तिवारी, पीयूष गुप्ता जो हमारे महामंत्री, सुशील मिश्रा जी महामंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत। नरेंद्र पवार विधायक महाराष्ट्र, वो भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे सावित्री कठेरिया पूर्व विधायक तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का कष्ट करें। इसी क्रम में मैं कुछ नाम लेता हूं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का सदस्य ये सुभाष यादव जी, प्रधान रानीपुर लक्ष्मीकांत यादव गुड्डू, प्रधान नाटी रामसुंदर यादव, सुनील यादव, गुड्डू यादव, चंद्रशेखर यादव, शिवशंकर यादव, शिव बच्चन यादव, जगन्नाथ यादव, राकेश यादव, संदीप यादव, प्रकाश हरेंद्र यादव, लाल साहब यादव प्रधान। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है माला पढ़कर स्वागत करें। हमारे जसविंदर जी विधानसभा संयोजक, वो भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने का। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी छोड़ करके अनेक ऐसे लोग जो है आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। जितेंद्र जो शाहगंज से आए हैं, जितेंद्र यादव, पारसनाथ यादव, हरेंद्र यादव, सोनू यादव, अशोक यादव, मिथिलेश यादव, विवेक यादव, सुरेंद्र यादव, लालू प्रसाद यादव, विशाल यादव, हरिश्चंद्र यादव, राजेश यादव, रुदल यादव, रिंकू यादव, विवेक यादव, केदार यादव, संतोष यादव, वीरेंद्र यादव, आनंद अमरेश यादव, विकास यादव, धर्मेंद्र यादव, ये सबने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर। इसी प्रकार उमेंद्र यादव, अमल यादव प्रधान, चंद्र यादव प्रधान, मिथिलेश यादव प्रधान, प्रकाश यादव, लाला चौहान, राजेश, ऐसे अनेक सैकड़ों लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी लोगों का मंच के माध्यम से उनको स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के माननीय कृपा शंकर जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर राम सूरत मौर्य जी भी आए, वो भी स्वागत कर ले। अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय कृपा शंकर सिंह जो हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, आवे और अपना 2 मिनट में स्वागत भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का करने का करें। माननीय कृपा शंकर सिंह जी। गदा देकर के प्रत्याशी जी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि करतल ध्वन से स्वागत करने का कष्ट करें, तालियां बजा के। मोहन यादव जिंदाबाद। आदरणीय कृपा शंकर। भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज भोपाल तक जानी है, भोपाल होते हुए दिल्ली जानी है। इतना धीरे वो आवाज नहीं चलेगा। फिर से भारत माता की, वंदे वंदे। आज 73 जौनपुर लोकसभा चुनाव प्रचार में
आशीर्वाद देने के लिए आए परम आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष सम्मानीय पुष्पराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, और जिस विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जौनपुर के जनप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, राज्यसभा की सम्मानीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, पूर्व विधायक सम्मानीय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, उपस्थित यहाँ पर महाराष्ट्र के विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री राजहंस सिंह जी, महाराष्ट्र के कल्याण से पूर्व विधायक सम्मानीय नरेंद्र कुमार जी, उपस्थित यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय निषाद पार्टी के, राजभर पार्टी के, अपना दल पार्टी के, महान दल पार्टी के हमारे दो विधायक बदलापुर के सम्मानीय रमेश चंद्र मिश्र जी और शाहगंज के आदरणीय सम्मानीय विधायक रमेश सिंह जी। रमेश चंद्र मिश्र को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है जब तक रमेश चंद्र मिश्र किसी सभा को संबोधन करते नहीं तब तक वो पूरा नहीं होता है। सत्य सनातन धर्म ध्वज को लेकर केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फहराने वाले मुख्यमंत्री जन जन के श्री मोहन यादव जी, आपका स्वागत है। आपने भारत समता समानता के स्थापना के लिए अलग जगा रहे हैं। आपके आने से हमारा जनपद धन्य हो गया। आप हमारे लिए गौरव हैं। हमारे लोकसभा के क्षेत्र के लोग आपको देखकर ऐसे खुशी प्रदान करते हैं जैसे भगवान कृष्ण को पा करके गोकुल में लोग खुशियां मनाते हैं, और आपका नाम भी मोहन है। हमको लगता है कि हमारे गोकुल के हमारे मोहन आप आए हैं इस धरती पर, यमनगर ऋषि की धरती पर। आपको प्रणाम करता हूं और आपके सामने उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सभी विधायक गण के सामने कृपा शंकर एक अपील करना चाहता है और आपके सामने आश्वस्त करना चाहता हूं। कृपा शंकर कभी किसी को निराश नहीं करेगा। कृपा शंकर आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सम्मानीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके किए हुए कार्यों को ले चलने की हम संकल्प लेते हैं। मुझे आपको सुनना है। फिर से आपको मैं प्रणाम करता हूं और मुझे लगता है कि यह जनसमूह लगातार सवेरे आदरणीय योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, उनसे बात हुई, बोले शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, तो बोले कि अगर हम लोग साथ होते तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे अगर हम लोग सवेरे या शाम इकट्ठा हुए होते तो यही हो जाता, जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो गोकुल से हमारे मोहन भैया आते, इधर अयोध्या से राम भैया आते। आज ठीक उसी ढंग से यहाँ पे ऐसा वातावरण बना है। मैं आप लोगों से एक जोर से कहूँगा, थोड़ी सुस्ती आई होगी, बहुत टाइम बैठे थे, एक बार मुट्ठी बांध के जोर से जयकारा लगाओ और चलो अयोध्या धाम। सब हाथ लाए हैं ना? सब हाथ लाए हैं? कोई हाथ भूल गया घर पे? लाए ना, उठाइए मुट्ठी बांध के। जय श्री राम। ये तो बिजटुआ महावीर में हनुमान जी रोक ले, यह आवाज रथ कैसे लोग पहुंचेंगे? अब की जोर से पहुंच जाए अयोध्या। वहां तैयारी है?
जय 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 सिया राम। जय जय भारत। अब अपने सदर विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सतत प्रभार आदरणीय गिरीश जी से चाहेंगे कि आए मानी स्वागत भाषण करें। भारत माता की। जोर से बोलो भाई, आवाज दिल्ली तक जाए जौनपुर की। भारत माता की। भारत माता की। आज जौनपुर लोकसभा के इस संसदीय क्षेत्र के 2024 के चुनाव के प्रत्याशी भाई कृपा शंकर जी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करने हम सब के बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के अभिभावक मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा और मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पर्यटन विभाग के आदरणीय जयवीर सिंह जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी जो जौनपुर जिले के प्रभारी मंत्री हैं और अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी के रूप में भी और उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे और इस वर्तमान समय में विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी, इन सभी अतिथियों का मैं जौनपुर में अपने इस विधानसभा जौनपुर की जनता की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, मैं चाहूंगा आप सबसे कि डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोरदार ढंग से तालियों के साथ स्वागत करके उनका जो अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, बस एक बात की अपील करना चाहता हूं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जौनपुर संसदीय क्षेत्र से भाई कृपा शंकर जी को जिताने के लिए आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आने वाली 25 तारीख के दिन भी आप इसी हर्षोल्लास के साथ अपने बूथों पर जमकर मतदान करके कमल की बटन दबाकर भाई कृपा शंकर जी को इतने मतों से जिताना कि जौनपुर की जो संसदीय सीट की जीत हो लगभग 2 लाख से ऊपर के मतों से यहाँ जो है भाई कृपा शंकर जीते। यही आग्रह निवेदन आप सबके बीच करना था। मैं ज्यादा बाधा नहीं पड़ना चाहता हूँ और आप सबका एक बार मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। चूंकि आप सब माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनना चाहते हैं और हम सब के बीच में अनेक ऐसे हमारे मंत्री वरिष्ठ मंत्रीगण भी हैं जिनका भी विचार आप सब सुनते हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी को जाना भी है जल्दी और हमारे अभी जिन्होंने रायबरेली में राहुल गांधी जी को जो पछाड़ने का काम किए हैं, ऐसे आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत है। और जिन्होंने अभी डिम्पल जी को भी कन्नौज में पछाड़ने का काम यहाँ किया है, ऐसे आदरणीय हमारे जो है जयवीर सिंह मंत्री जी भी है, ऐसे उनका भी स्वागत है। एक हमारे माननीय महेंद्र सिंह जी जिनकी ललकार से बड़े बड़े सब सुरमा भाग जाते हैं, वो भी हमारे प्रदेश के मंत्री रहे हैं। ऐसे अनेक हमारे विधायक सभी का स्वागत है। अब बिना विलंब किए हुए जिनको आप सुनने के लिए बेताब है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनकी पूरे इस चुनाव लोकसभा में मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी इनके भाषण सिर के आने से अखिलेश यादव जी भी घबरा जाते हैं और हर पूरे देश में ये भ्रमण करके चुनौती देने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से
आग्रह करता हूं कि आवे और हमारे इस जनसमूह को जो है संबोधित करने का कष्ट करें। जौनपुर की इस धरती पर मंच पर विराजमान अभी अभी जिन्होंने अपना विस्तार से बात रखी, माननीय कृपा शंकर जी, अभिनंदन करें आपने अपने प्रत्याशी कृपा शंकर जी का, आशीर्वाद दें उनको। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, हमारे जयवीर सिंह जी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी प्रभारी मंत्री इस जौनपुर के, यहाँ के आपके बेटे और मेरे भी छोटे भाई जैसे गिरीश चंद्र यादव जी, इस अवसर पर सुशील मिश्रा जी, अमरनाथ यादव जी लोकसभा प्रभारी, सुनील तिवारी जी, रमेश चंद्र मिश्रा जी, रमेश सिंह जी, पीयूष गुप्ता जी, अमित श्रीवास्तव जी, यहाँ की राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी और मेरे अभिन्न मित्र और हमारे अपने विजय अभियान के प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की धरती से जाकर के, और इस बार हमारी 29 की 29 लोकसभा भाजपा के पक्ष में लाएंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इनका भी स्वागत अभिनंदन। समूचा मंच और आप सब चुनाव की इस बेला में मुझे लग रहा था कि जौनपुर आऊंगा और जौनपुर के आने के लिए कई सारे अलग अलग अवसर आए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद तो आज आ रहा है। कितना सुखद संयोग है, चुनाव की इस बेला में वो प्रत्याशी भी मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस को ठिकाने लगाने के साथ एक विजय अभियान में यहाँ के भी साक्षी बन रहे हैं। हमारे मैनपुर के प्रत्याशी और रायबरेली के प्रत्याशी दोनों यहाँ पे मौजूद है। दोनों के लिए ताली बजा करके अभिनंदन करें इस बात का। ये फिजाएं बता रही है, मौसम बता रहा है, हवा किधर जा रही है। दुश्मनों की छाती धड़क 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 हवा निकलती जा रही है। जैसे हमको मालूम है, माता का सीता का अपहरण तो कर लिया रावण ने, लेकिन जैसे जाने अनजाने कोई सांप के बिल में हाथ डाल लेता और उसको मालूम पड़ता कि मैं किस चक्कर में पड़ गया। अभी का चुनाव भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही एहसास करा रहा है। कोई आगे दौड़ रहा, कोई पीछे दौड़ रहा, किसी को समझ ही नहीं पड़ रही है। और हमारे यहाँ भगवान राम का इतिहास ही कितना जोरदार था कि राम तो अभी गए ही नहीं है। अभी तो राम भक्त ने हनुमान छलांग लगा के समुद्र पार कर रिकॉर्ड बनाया। और जिसकी लंका सोने की थी, धन वैभव में कोई कमी नहीं थी, लेकिन नीयत नीति खराब थी, तो चाहे 10-10 सिर वाला रावण हो, अंततः गलत नीति के कारण से उसका महाविनाश हुआ। उसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का घर में घुस करके नाश किया और जय जय कृष्ण गलिए दुनिया भर में गोपाल कृष्ण की बंसी बजाई और आवाज सुनाई दी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस दौर में लोकतंत्र के अंदर इसी प्रकार का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब ये लाख कुछ भी चाहे, एक शेर है पुराना
मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब भगवान की मर्जी, जिसकी जैसी भावना थी। मैं तो बड़ा आश्चर्य में डूबता हूं जब ये बार बार सोचता हूं कि या तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहिए थी, या अपने माननीय मुलायम सिंह जी के उन शब्दों को याद कर लेना था जब उनने 19 में ही बधाई दी थी माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार ताली बजा के बताओ कि जिनके साथ जाना चाहिए। शुभकामना किसको मिलती है? जो जीता वही। और जीतने वालों को शुभकामना स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने दी थी। लेकिन पता नहीं क्या, जब समय खराब आता है, अब आदमी को कोई अच्छा आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ने के लिए कोई डूबते जहाज में बैठता है क्या? ये डूबते जहाज की सवारी करके लंबा सफर तय करना चाहते हैं, लेकिन सफर होगा कहां? आप तो अपने जिस जहाज में बैठे हैं उसकी तली फूटी हुई है। अब हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से जो समाचार आ रहा है, ये जो बात मोदी जी ने आज तक जिस ढंग से रखी है, देश की जनता जानती भी है और एहसास कराती है। ये अपने सामने प्रमाण भी आते हैं। पहली बार उन्होंने 2014 में कहा कि ये सरकार कांग्रेस की किसी लायक नहीं है, ये बार बार देश को लज्जित कर रही है। ये आतंकवादी घटनाओं के आधार पर दुनिया का सबसे मजबूत देश 60 साल से अपनी निगाह नीची करके ये पिद्दी सा पाकिस्तान, जिसकी अपनी आबादी खुद की 20 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन 60 साल से जब भी कोई आतंकवादी घटना होती तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले सभी लोग हमेशा छाती पीटते हैं। हम क्या करें, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, इनके आतंकवादी आते हैं इसलिए बम फोड़ जाते हैं, टिफिन बम हो जाती है, साइकिल बम फूट जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और तो सिनेमा घर, पूरा देश आतंक में डूबा था। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा था, जैसे ही वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित हुए, उन्होंने कहा आपने इनको 60 साल दिए, केवल मुझे 60 महीने दीजिए। एक तरफ इनके 60 साल और उनके 60 महीने पाकिस्तान को घर में घुस के मार के बताया कि देश की जनता क्या चाहती है। इसीलिए एहसास कराया कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश कितना समर्थ है। देश के दुश्मन से उसके घर में भी निपट सकते और दुनिया को भी बता सकते। दुनिया के अंदर डंका बजा कि भारत वो तीसरा देश बन गया जो अपने दुश्मनों से उनके घर में भी ठिकाने लगा सकता है। ये एहसास हम सबको हुआ और वो लोकतंत्र की पहली जीत मान लो अपने यहां से, जिसके आधार पर मोदी जी ने 2014 में डंका बजाया और केवल पाकिस्तान को ठिकाने नहीं लगाया, आर्थिक रूप से भी इस देश को ऐसा सक्षम बनाया कि इस देश के अंदर आर्थिक रूप से कितने प्रकार के विकास के काम चल रहे हैं। अब ये कांग्रेस के लोग आते हैं, दूसरी पार्टी के भी आते हैं, एक भी ये नहीं कह सकता कि ये 75 हवाई अड्डे बने कैसे। आपकी सरकार के 60 साल और आपने कितने हवाई अड्डे बनाए, ये नहीं बना सकते। मोबाइल इंडस्ट्री में भारत दूसरे नंबर के स्थान पे पहुंचा है। 1236 यूनिवर्सिटियां या युवा भी बैठे हैं। ये विश्वविद्यालय खोलने का अगर किसी को श्रेय मिलता है, मेट्रो ट्रेन, पूरे देश में विद्युतीकरण, रेल की लाइन, पानी के जहाज, अरे बनारस से जहाज ले जाए मोदी जी, जोरदार ताली बजाओ। कभी सोच सकते थे अपन क्या? और हम तो जिनकी जय जयकार करते हैं, अपनी सबकी छाती 56 इंच की तब हो गई जब कोई विदेश का मेहमान आया और अभी तक तो ताजमहल और क्या क्या भेंट करते थे। हमको लगा कि पहली बार पवित्र गीता अब अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी के हाथ से दे करके ये पूरा देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अरे गीता से पवित्र ग्रंथ कौन सा हो सकता है? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं उस चीज को भी याद दिलाऊंगा, लॉर्ड मैकाले ने 1832 में राजनीति के आधार पर शिक्षा नीति उनने लागू की, हमको अपनी जड़ों से काटा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, पूरा गौरवशाली हमारा अतीत,
उनको कहा उसमें कि इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से अंग्रेज चले गए 47 में, लेकिन कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी उसी लाइन को पकड़ा। ये तो और बड़े वाले निकले, इनने तो ग से गणेश जी की जगह पढ़ाने के लिए बच्चों को और कोई मिला ही नहीं, तो ग से गधा पढ़ाना चालू करा। ये कांग्रेस के कर्म, और आप कांग्रेस से दोस्ती कर रहे हो। उनके अंदर की हालत तो देखो। आज वो कह रहे हैं आरक्षण का नुकसान कर देंगे, आरक्षण, भैया आरक्षण का पाप तो तुम कर रहे हो। तुम्हारी सरकार कर्नाटक में, तेलंगाना में SC, ST, OBC सबका आरक्षण काट करके तुमने वहां मुस्लिम लोगों का आरक्षण जोड़ा है। धर्म के आधार पर संविधान इस बात की मान्यता नहीं देता कि आप आरक्षण दे सकते हो, लेकिन ये पाप आप कर रहे हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये जितनी मर्जी आए करे, जो करना हो करे, लेकिन अभी बदलते दौर का ये भारत है। भारत के अंदर समय करवट बदल रहा है, और समय की बदलते करवट में 142 करोड़ का देश और दुनिया का सबसे युवा देश, इस देश में अगल बगल की सीमाओं को देखो। जिस देश की सीमाएं आज जितनी सुरक्षित है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले अपने खुद के देश के अंदर आसपास के कोई देश देखो, न पाकिस्तान, न चाइना, और तो श्रीलंका जैसे छोटे से देश को भी अपने पास में चीन की गोद में बिठा करके सारी सीमाएं असुरक्षित कर ली थी। और मुझे खुशी है इस बात की, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार बनी, हमारे अपने देश के अंदर क्या कमाल हुआ। आज इसी प्रकार से पाकिस्तान को निपटाया, लेकिन कांग्रेस ने 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हमारी 1 लाख किलोमीटर जमीन चाइना को सरेंडर कर दी थी। वो कलंक हमारे माथे पे लगा था। पूरे देश की सरकार जब भी बनती तो चीन की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। चीन ने गलती की, हमारे पड़ोसी भूटान की जमीन पे कब्जा किया। डोकलाम याद करो आप, और डोकलाम में जैसे ही उनने कब्जा किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आंखें तरेरी और डंके की चोट घुटने के बल लाया चीन को। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और यह है युवाओं की सरकार, जिसने कहा कि हमारी तो सीमा छोड़ो, हमारे पड़ोसी की तरफ भी अगर आप आंख उठा के देखोगे तो आपकी आंखों में आंखें डाल करके हिसाब चुकता करने की ताकत भारत की बनी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज बदलते दौर में हम सब जो बात कर रहे हैं, एक लाइन हो तो बताऊं कितनी सारी बातें हैं, एक के बाद एक, लेकिन जाने अनजाने ये सारे के सारे लोग जिनके घर में एक अहंकार, जैसे रावण का समय था, रावण की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसका घमंड 7वें आसमान पर था। अब आप बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे, कोई भी गलत काम करेगा तो गलत काम करने के आधार पर कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कानून, आप बेईमानी करोगे, आप पैसे खाओगे, और आम आदमी कोई गलती करेगा तो उसके लिए जेल है, और आप मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आपके लिए बड़े परिवार के आदमी हो गए, तो आपके ऊपर कानून का काम नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, जिसने कहा है ना खाऊंगा ना खाने, ये अपने सभी लोगों की मेहनत का पैसा है। जनतंत्र के अंदर हमने सबने शपथ लेते हैं कानून के आधार पर, और ऐसे पवित्र शपथ लेकर के हमारे द्वारा ये व्यवहार होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके अपने अपने बाल बच्चे और परिवार है, सब अपने ढंग से जीवन जी रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसके लिए जी रहे हैं? वो पूरे देश के लिए जी रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, उनका सरकार बनाना ये हमारी जरूरत है। तमाम प्रकार के विसंगति वाले माहौल में एक दूसरे के प्रकार से
लोग नाना प्रकार के ललचार हैं। आप याद रखना, हम तो भगवान कृष्ण को याद करें इस कष्ट के समय में। भगवान कृष्ण के जीवन में कितने कष्ट थे सब। ऐसा कोई बच्चा जिसके पैदा होने के पहले ही जिनके माँ बाप को जेल जाना पड़े, ये कभी सोच सकते थे? और एक भाई नहीं, 1 2 3 4 भगवान के पैदा होने के पहले उनके लगातार भाई बहनों को उनकी माता पिता के सामने मारने का दुष्कृत्य उस समय भी हुआ था। और भगवान का अपना धैर्य देखो, अपने जीवन काल में भी इतने कष्टों के बाद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने शिक्षा मंत्री बनकर के मोदी जी के लिए ताली बजाओ। उनने मौका दिया मुझे 2020 में। मैं मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री था। आप बताइए, भगवान कृष्ण के जीवन में जिस बच्चे का जन्म जेल में हो, कितना कष्ट होगा भगवान को। और जिन बच्चे को, नए बच्चा जो नवजात होता है, उसको तो हवा भी नहीं लग जाए, माँ बाप इतनी चिंता करते, माताएं बैठी हो, लेकिन जिनको उफनती नदी जमुना जी से निकालना पड़ा। और ऐसे जीवन में कष्ट सहन करते करते भी भगवान ने जो हमको मार्ग दिखाया कि चाहे दुनिया में दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों न हो, अन्यायी कितना बड़ा भी क्यों न हो, उसको मारने का साहस चाहिए। इसलिए कंस को उसके घर में घुस के मारने का अगर इतिहास बनाया तो हमारे गोपाल कृष्ण ने बनाया, इस बात का एहसास कराते हुए। और उससे बड़ा रिकॉर्ड उस समय भी बनाया। आप सब भी याद रखना इस बात को, जीवन में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्व रखती है। भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन मारने के बाद दुनिया का ये उदाहरण बना है कि भगवान ने कंस के मारने के बाद सत्ता नहीं संभाली, कुर्सी नहीं संभाली। उन्होंने कुर्सी को लात मारते हुए उज्जैन में वो शिक्षा ग्रहण करने गए। शिक्षा का महत्व क्या है, ये भगवान ने 5000 साल पहले बताया। और शिक्षा भी कैसी, 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, आप कोई चारों वेद, जितने प्रकार के सुशिक्षित विद्यार्थी हो सकते हैं, दुनिया का रिकॉर्ड है। भगवान कृष्ण के बराबर किसी की शिक्षा नहीं हुई। और उससे बड़ा भी उदाहरण कि शिक्षा वो जो सबसे कष्ट के समय याद आए। याद करो, जब कौरव पांडव आमने सामने थे, महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला था, लेकिन ऐसे भीषण युद्ध में भी जिनने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से दुनिया में कर्मवाद की शिक्षा दी, जिसको उस ग्रंथ को दुनिया में कोई भी बदलाव होता है, महात्मा गांधी से लगा करके तमाम प्रकार के क्रांतिकारी सदैव अगर जीवन में लड़ने की और आगे बढ़ने की शिक्षा पाते हैं तो पवित्र गीता से पाते हैं। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का आनंद है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हम अपने यहाँ इस देश के अंदर गीता, गंगा, गौ माता, इसकी बात करें तो ये कहते हैं आप धर्म की बात मत करो। अरे भैया, आप बताओ, गीता की बात करेंगे, कृष्ण भगवान की बात करेंगे, राम जी की बात करेंगे, अब ये धर्म की बात है क्या? अब ये धर्म की बात है तो तुम चलो ये अधर्म की बात चालू करें क्या? आप बताओ, अधर्म की बात करना चाहिए क्या? करना चाहिए अधर्म की बात। और इनको तो ऐसी बीमारी है, जब हम कहते हैं अब की बार, अब ये कहते हैं आप 400 क्यों बोलते हो? अरे 400 इसलिए बोलते हैं कि हमने 2014 में कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार, वो बना के बताई कि नहीं बताई? जोरदार ताली बजा के बताओ। 2019 में बोला था अब की बार 300 पार, तो 300 पार हुए कि नहीं हुए? ये हमारा दम है। मैं आपके सबके भरोसे से कह सकता हूं, हम तो कह रहे हैं कि अब की बार, अब तुम में दम हो तो तुम बोलो ना 500 पार, तुम्हारी तो हवा निकल जाती है, तुम तो बोल नहीं पाते हो। तो जिसमें दम है वही तो बोलेगा। फिर एक बार, फिर एक बार। अब जैसे मैंने पहले कहा प्रारंभ में कि हमारे इस दौर की सरकार का बनना तो तय हो गया। अब कोई दुनिया की ताकत नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोक नहीं रही है। अब तो केवल संकल्प है हमारा सबका इस उत्तर प्रदेश की धरती से, क्योंकि आखिरी चरण तक आपके ही चुनाव चलेंगे, बाकी के तो सब निपट गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी दूर से। मध्य प्रदेश में 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2019 में 28 जीते 29 में से,
और आप सबके भरोसे से और माननीय महेंद्र सिंह जी गवाह हैं, इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हम जीतने वाले हैं। गुजरात हम जीतने वाले हैं, गुजरात से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, कोई राज्य नहीं बच रहा है। और ये उत्तर प्रदेश की हवा बता रही है, आप भी 80 के लिए रिकॉर्ड तोड़ रूप से जीतने वाले हो। तो जब हमारे सबके जीतने के साथ भगवान राम ने मौका दिया कि वो अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं, और बाबा महाकाल का महालोक का भी जय जयकार करो, बोले महाकाल महाराज की। आपका भी आनंद आया, हमको भी आनंद आया, अपन ने बाबा महाकाल का महालोक का आनंद किया। और ये एक और बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक और कारण से इनकी सरकार रही, कभी भी द्वारका के अंदर भेंट द्वारका जाने के लिए जहाज से जाना पड़ता, जहाज से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक पुल बना दिया। पुल अब डायरेक्ट जहाज के बजाय अपने वाहन से वहां तक जा सकते हैं, ये माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। और अपने लिए तो पक्का, जो जो गाय पाले वो गोपाल। कौन कौन गाय भैंस पालते, हाथ खड़े करके बताओ। और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण है, इसलिए सारे गोपाल कृष्ण हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो जब महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, अयोध्या का आनंद आ गया, तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे उनको मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? अब आप कहते हो कि भैया हमको वोट दो, हमारे साथ वालों को वोट दो। आपने इतने समय सरकारें बनाई, आपको मौका मिला था, आपने मथुरा का ध्यान दिया नहीं। दिया क्या ध्यान इनने? किसी की भी सरकार रही, ईमानदारी से बताओ, कभी ध्यान दिया क्या? आपने तो ध्यान दिया नहीं। आप तो अयोध्या भी दर्शन करने नहीं गए, गए कोई बताओ, किसी ने फोटो देखा हो तो जब भगवान राम के नहीं, भगवान कृष्ण के नहीं, द्वारका में भी कोई काम नहीं कराया आज तक, जब तक तुम्हारी सरकार रही, तो जनता तुम्हारे साथ जाए तो जाए क्यों? जाना चाहिए क्या इनके साथ? तो आप बांध लो मुट्ठी और दोनों हाथ के खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। अब की बार का वोट गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। हमारे योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यूपी में विकास के काम हुए, जिस प्रकार से माहौल बना, इस प्रदेश में योगी, देश में मोदी और मध्य प्रदेश में आपका भाई, ऐसे कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, सब दूर से एक ही संकल्प कर रही है कि उमड़ती घुमड़ती घटाओं के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। और इस रिकॉर्ड के आधार पर दुनिया में भारत की जय जयकार होगी। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। कृपा शंकर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ऐसा रिकॉर्ड बनाना, ऐसा रिकॉर्ड बनाना कि अपन महाकाल में आनंद के साथ दर्शन करेंगे। आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं, बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय